अब आप सच में माँ बनने वाले हो। सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ वो है फियर का, तो एक लेवल ही अलग था। हाय एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम करुणा और आज का वीडियो बहुत पर्सनल और मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनल होने वाला है। बिकॉज अभी रिसेंटली ही मैं अपना फ़ोन क्लीन कर रही थी, उसके सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डिलीट कर रही थी। सो आई सॉ माई ओल्ड पिक्चर्स, मेरी प्रेगनेंसी की सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ मिले मुझे और उन्हें देख के मुझे सच में फ्लैशबैक हुआ और मैं वापस 18 मंथ्स पहले चली गई थी, जब मेरी बेबी पेट में थी और वो सारे मोमेंट मैं दोबारा रिलिव कर रही थी। सो आई थॉट कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाए जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, अपना प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऑलरेडी 18 मंथ्स हो चुके हैं और जो मेरी बच्ची जो मेरे पेट में थी, किकिया करती थी, वो पूरे घर में घूमती रहती है और हम सभी उसके पीछे ऐसे भागते हैं कि कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। सो टाइम चलता नहीं है, टाइम उड़ गया, दौड़ गया, पता नहीं कहाँ। ऑनेस्टली प्रेगनेंसी मेरे लिए एक बहुत इमोशनल जर्नी रहा है और स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और फियर का तो एक लेवल ही अलग था मेरे केस में। हर छोटी चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती थी। हमेशा लगता था कि बेबी कैसी है, पता नहीं क्या चल रहा है पेट में क्या नहीं। बट एक बार जब बेबी बम्प दिखना शुरू हुआ तब मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि हाँ, फाइनली आई एम गोइंग टू बी अ मॉम वेरी सून। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं उस फेज़ में ढलने लगी थी। पर जैसे बम्प हुआ मैंने किक्स फील की और ओ माय गॉड, अगर हम किक की बात कर रहे हैं तो आई थिंक वो एक सा टाइम होता है ना जब आप सबसे ज़्यादा खुद को एज अ मदर फील करते हो आप। बिकॉज आप वैसे तो मदर बने नहीं हो, लाइक आपके हाथ में बेबी नहीं है, बट स्टिल यू कैन फील हिम और हर कि हाँ, आप अपने पेट के अंदर एक पूरा वर्ल्ड लेके घूम रहे हो। आपको इस बात का जब एहसास हो जाता है ना, जब आप वो बम्प देखते हो, उसे टच करते हो, उस पर हाथ रखते हो, उससे बातें करते हो, तब आपको फील होता है कि हाँ, अब आप सच में माँ बनने वाले हो। और मैं भी उस दौरान जो भी सारी फिल्में चीज़ें होती हैं मैंने सारी चीज़ें की हैं। बम को पकड़ के बातें करना कि आप कौन हो, आप गर्ल हो, बॉय हो या क्या, मतलब अलग ही लेवल का फीलिंग होता है वो। जब वो आपको पहली बार किक मिलती है तब आपको एहसास होता है यार अब तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है। और मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मुझे फर्स्ट किक मिली थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ करुणा, अब दिल्ली दूर नहीं है। मैं हर वक्त अपने बम पे हाथ रख के बातें किया करती थी और बहुत सारे गाने सुनाती थी। उन दौरान मैं थोड़ा सा, मुझे डांस करना इन जनरल भी, आई लाइक डांसिंग, तो उस टाइम भी मैं थोड़ा डांस करती रहती थी। रात में सोने से पहले हनुमान चालीसा, ये मेरा रिचुअल था। मुझे अभी भी याद है जिस दिन मेरा डिलीवरी का टाइम था उस दिन भी मैं पूरे ड्यूरिंग द लेबर पेन भी मैं हनुमान चालीसा ही पढ़ रही थी। तो इसके बारे में हम कभी और किसी और दिन बात करेंगे, बट अभी तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एंड ऑनेस्टली प्रेगनेंसी में आपका मूड बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। आप किस चीज़ से आप खुशी फील करो और किस चीज़ का माइंड कर जाओ, ये आपको भी खुद नहीं पता होता था। और मेरे साथ भी पूरी प्रेगनेंसी में यही हुआ है। और उस फेज़ में मुझे बॉडी पेन होता था, नोजिया, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुई है। मैंने पूरे अपने 8 मंथ्स तक वोमिट किया है। और थकान तो पूछो मत, मतलब बेड से उठ के खड़े होना भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। बट स्टिल मुझे लगता है कि वो फेज़ काफ़ी सॉफ्टनेस वाला फेज़ होता है जो आपको टायर्ड तो रखता है, बट आप एक अंदर से खुश भी होते हो कि ठीक है, इन सारी चीज़ों से गो थ्रू करके ह्यूमन को डिलीवर करने वाले हो जो एक नया वर्ल्ड क्रिएट करेगा या करेगी। तो उसकी एक अलग खुशी। 18 मंथ्स की मदरहुड ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। मैं पहले से बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग बट सॉफ्ट भी फील करती हूँ। और सही कहूँ तो मुझ में इतना पेशेंस आ चुका है ना बच्चे के साथ डील करते करते। बिकॉज पहले के जो भी पेरेंट्स या हमारे जो भी पेरेंट्स रहे हों, हमने हमेशा ये सुना है कि मार पीट के बच्चे ठीक हो जाए। आजकल हम जेंटल पेरेंटिंग पे जो बिलीव करने वाले पेरेंट्स हुए हैं नए नए, वो इस प्रोसेस के दौरान बहुत पेशेंस सीख लेते हैं। और मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मैं पहले से बहुत ही ज़्यादा पेशेंट हो गई हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर मी। अब मेरी प्रायोरिटीज़ पूरी चेंज हो गई हैं। मैं
कुछ भी सोचने से पहले सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में सोचती हूँ। कहीं आने जाने से पहले मैं उसके बारे में सोचती हूँ। खुद को तैयार करने से पहले आई थिंक अबाउट हर कि हाँ ठीक है, मैं तो ठीक लगूँ ना लगूँ चलेगा, बट वो सुंदर लगनी चाहिए। अगर मैं उसके साथ कहीं जा रही हूँ या उसे कहीं लेके जा रही हूँ तो माइंड आपका बहुत चेंज हो जाता है। ऑनेस्टली कुछ डेज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होते हैं, जब आपका पूरा घर मैसी हुआ पड़ा रहता है, कहीं कोई चीज़ें कहाँ पड़ी हैं, आप कई बार केयर करना ही छोड़ देते हो। आपके हेयर्स कितने मैसी हुए हैं, यू डोंट केयर अबाउट इट। आप 1-2 दिन तक बिना नहाए रह जाते हो, यू डोंट केयर अबाउट इट। बस आपका इतना ध्यान रहता है कि हाँ आपका बच्चा टाइम पे सोए, आपकी नींद पूरी नहीं हो, यू डोंट केयर अबाउट इट। बट आपका बच्चा प्रॉपर स्लीप ले, आपका बच्चा खाता नहीं, आप पीछे पीछे दौड़ते हो उसके कि खा लो खा लो खा लो, कैसे भी करके कहानियाँ सुना सुना के, पता नहीं इधर उधर। अभी तो 18 मंथ्स की हो चुकी है, मुझे उसको खिलाने के लिए पता नहीं क्या क्या अलग अलग आवाज़ें निकालनी पड़ती हैं, जो मैं खुद सोचती हूँ कि करूँ ना, ये मैं क्या बोल रही हूँ, और जो चीज़ें बोल रही हूँ उसका कुछ मतलब भी नहीं है। तो आप खुद को भूल जाते हो एटलीस्ट फॉर अ वाइल, और आपका सारा फोकस अपने बच्चे पे चला जाता है। और ये जो पूरा मेंटल लोड है, ये एक बार अगर शुरू हो गया तो फिर कभी ख़त्म नहीं होने वाला। बट एट द सेम टाइम ये सारी खुशी जो मदरहुड में मिलती है, ये बिना मदरहुड के पॉसिबल ही नहीं है, और ये खुशी इसके अलावा और दुनिया की किसी चीज़ में नहीं मिल सकती। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं कभी बहुत थकी होती हूँ, इरिटेटेड फील करती हूँ खुद को, और वो आती है, एक बार हक करती है और कहती है मम्मा, या कभी बोलती है प्यार से मम्मा जी, तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन बन गया। और जो भी आपने अपने सराउंडिंग्स में क्रिएट कर रखा है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। चलो ठीक है, आपका बच्चा ठीक है, वो हैप्पी हेल्दी है, तो आप ठीक हो, आप खुद को संभाल लोगे, और उस एक मोमेंट पे आपका सारा दिन अच्छा हो जाता है, और ऐसा लगता है कि आपके सारे जो भी एफर्ट्स हैं वो वर्थ है। अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो प्रेगनेंसी का टाइम काफ़ी स्मूथ टाइम था, और वो एक ऐसा टाइम था जब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था। उस टाइम मुझे लगता था कि मैं कितनी टायर्ड हो गई हूँ, और ये टायर्डनेस पता नहीं कब ख़त्म होगी। बट नाउ एज अ टॉडलर मॉम आई फील कि वो वाला जो टायर्डनेस था ना, वो लग्जरी वाला टायर्डनेस था। हाँ, बिकॉज आप जब उस टाइम थके हो तो आप रेस्ट कर सकते हो, बट एज अ मॉम, एज अ टॉडलर मॉम, अब आप रेस्ट नहीं कर सकते। आपके पास रेस्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको अपने बच्चे के लिए आपको उसका खेलने का ध्यान रखना है, खाने का ध्यान रखना है, सोने का ध्यान रखना है, नहाने का, हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है दौड़ते भागते हुए। अगर आपको थोड़ा रेस्ट करना है तो आप रेस्ट नहीं कर सकते हो। उस टाइम आपके पास ये ऑप्शन था, इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड तो आप रेस्ट कर सकते हो, बट अभी नहीं। अब बिल्कुल स्लीपलेस नाइट्स हैं। अगर आप दिन में सोना चाहते हो और आपका बेबी नहीं सो रहा है और उसे खेलना है, तो यू विल हैव टू प्ले विद हर एट एनी कॉस्ट। तो वो वाला जो टाइम था, काफ़ी अच्छा टाइम बीत गया। और अगर सच बताऊँ तो नोबडी गोइंग टू टेल यू, बट मदरहुड के बाद लाइफ कंप्लीटली और परमानेंटली चेंज हो जाती है। और मैं इसे गंदे वे में नहीं कह रही हूँ, आई एम सेइंग इट इन अ वेरी गुड एंड डीप वे। हाँ, मदरहुड के बाद आपकी बॉडी, आपका लाइफ पूरा ही चेंज हो जाता है। अपनी प्रेगनेंसी की बहुत सारी चीज़ें मिस भी होती हैं, जैसे बहुत प्यारी चीज़ है वो किक, जो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम फ़ील किया था ना, तो आई वॉज अलोन एट होम, और बस मुझे वो एक किक फ़ील हुआ। फिर मैंने अपने बम पे काफ़ी देर तक हाथ भी रखा, बट वो मुझे कुछ पता नहीं चला। बट हाँ, मुझे अभी भी याद है कि रात में जब एकदम शांति हो जाती थी और कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती थी, तो वो उस टाइम बम बहुत ज़्यादा फ़ील होता था। मैं अपने हस्बैंड को भी कई बार बताती थी कि ऐसा देखो, टच करो, क्या फ़ील हो रहा है। तो वो एक ऐसा पॉइंट है जो मैं बहुत ज़्यादा, अब 1.5 साल की वो हो चुकी है, और 1.5 साल के बाद मैं आज भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ वो है मेरे अल्ट्रासाउंड्स। ओहो, मैं अल्ट्रासाउंड, अपने रेगुलर चेकअप्स इतना मिस करती हूँ ना। आई मिस दोज हार्ट बीट्स। जब हम जाते थे अल्ट्रासाउंड के लिए और डॉक्टर वो हार्ट बीट सुनाती थी, या फिर जब वो स्कैन पे छोटे छोटे हाथ और पैर मूव होते हुए दिखते थे, तो इतना अच्छा लगता था कि कैसे, मतलब
कैसे ये नेचर ने क्या ऐसा मैजिक किया है कि आप एक नई लाइफ को जन्म देते हो। इससे बड़ा जादू, इससे बड़ा चमत्कार तो नेचर का कुछ हो ही नहीं सकता। थर्ड थिंग इज़, मैंने उस टाइम अपने फ़ोन पे माइलो का ऐप डाउनलोड किया हुआ था, जिसमें हर वीक ना आपका बेबी किस एक फ्रूट जैसा हो गया है वो बताते थे, और मैं हर वीक उसे देखा करती थी और हर वीक मैं उसका अपडेट अपने हस्बैंड को भेजा करती थी। और मुझे अभी भी याद है, कई जैसे वीक्स सपोज़ मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा टायर्ड हुई या स्किप हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने भी कई बार बोला है कि इस बार तुमने फ्रूट नहीं बताया, अभी कौन सा फ्रूट है। तो वो एक बहुत स्पेशल मेमोरी एकदम मेरे कोर में फिट हो गई है कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा अपनी प्रेगनेंसी का मिस करती हूँ। मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं होती, ये आपको इमोशनली भी बहुत बदल देती है। और एक औरत से माँ बनने की ये जो यात्रा होती है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बट साथ ही साथ बहुत सॉफ्ट और जेंटल भी बना देती है। मैं पहले के कंपैरिजन में हर एक छोटी छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, और माँ बनने के बाद ही अपनी माँ की वैल्यू भी सच कहूँ तो समझ में आती है। क्योंकि जब आप खुद माँ बनते हो तब आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि आपकी मम्मी साइलेंटली कितनी ही चीज़ें करती चली जाती हैं जो आपको कानों कान भनक भी नहीं लगती। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन इस वीडियो को देख रही है तो मैं आपको बस एक ही एडवाइस और सजेशन देना चाहूँगी कि प्लीज़ इस पूरे फेज़ को आप जी खोल के इंजॉय करो, वीडियोस बनाओ, फ़ोटोज़ बनाओ, जितना मेमोरी कलेक्ट कर सकते हो ना कलेक्ट करो, क्योंकि एक दिन आप भी उन्हें देखोगे और इमोशनल हो जाओगे। और ये फेज़ कितनी जल्दी निकल जाएगा ना, ट्रस्ट मी, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। तो येस गाइस, दैट वाज माय ऑनेस्ट फीलिंग कि ये 18 मंथ से पहले मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी कैसी रही थी। अगर आप एक मॉम हो या फिर प्रेग्नेंट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी आप मिस करते हो या आपको लगता है कि आप कर सकते हो। एंड इफ़ यू फील कनेक्टेड विद दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर योर कमेंट्स, और इसे आप उन सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो प्रेग्नेंट हैं या जो मॉम बनने वाली हैं। And don't forget to subscribe my channel. I'll meet you in my next video. Till then, bye bye.